के लिए आईएमएफ को कर्ज की किस्त जारी करने पर राजी करना मुश्किल होता जा रहा है और आईएमएफ की जानिब से अहदाफ की तब्दीली पर हुक्काम नाखुश हैं। इन हालात में पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारे से कर्जा हासिल करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, ये सवाल अब शिद्दत के साथ उठाया जाने लगा है। साथ ही जो दूसरा रौला है वो आईएमएफ का है। आईएमएफ जो है वो मान नहीं रही। रीजन के अंदर इवेंट्स ऐसे हैं कि वो G20 का इजलास शुरू हो गया, जो जहां पर G20 ममालिक सारे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, और आईएमएफ ने ऐसी शराइत जो आज सारे अखबारों में भी लिखी हैं वो 1998 के बाद, यानी उसके बाद से लेके ऐसी शराइत आईएमएफ ने कभी नहीं। हम लोग कहते हैं आईएमएफ को, जैसे लिखा हुआ है आज, तुम गोल्ड पोस्ट को हटा रहे हो, हर वक्त कुछ और डाल रहे हो, हर वक्त कुछ तुम कहते हो इंक्रीज द रेट्स। अब बात असल ये है, वो कहते हैं उनको फिक्र है हमारे मिसाइल्स के ऊपर। हसन निसार कन्विंस्ड कि इमरान खान साहब को एक मौका और मिलना चाहिए। He would prove himself right? मेरा ईमान है इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा धोखा, जुल्म और ज्यादती होगी, और अगर वो नहीं करता सुभान अल्लाह, तब भी आपकी लॉटरी है। अगर मुल्क टेक ऑफ कर जाता है तब भी आपकी लॉटरी है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है 9 इंडिया में और मैं हूं गौरव। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर से एक दो नई खबरें सामने निकल कर आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर में नहीं है, तो आपको बता दूं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब ये कह दिया है कि 90 दिनों के अंदर में पाकिस्तान के अंदर में KPK और पंजाब में इलेक्शन करवा दिया जाए। अब इमरान खान जो काफ़ी समय से KPK और पंजाब के असम्बली को डिसॉल्व करके इलेक्शन चिल्ला रहा था, उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है और इसी खुशी में उसने जेल भरो तहरीक, जो कि जेल भरने वाला एक अभियान चल रहा था, उसको ख़त्म कर दिया है। हालांकि भर भी नहीं पाया। लेकिन अब मज़ेदार बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि एक तरफ IMF जो कि पाकिस्तान में आया, एक हफ्ते तक रहा, गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाया और वहाँ जाने के बाद अब कह रहा है कि जी पैसे तो अब हमारे पास नहीं है आपको देने के लिए। तो आइए पहले देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त माहौल कैसा है। IMF कह रही है आपसे बार बार कि हमें आप बताएं। चाइना ने तो कुछ थोड़ा बहुत आपको बिल, और वो कह रहे हैं कि हमें आप फ्रेंडली कंट्रीज़ यानी सऊदी अरेबिया और UAE की तरफ से आप बताएं कि उनकी तरफ से आप 5 अरब भी नहीं, अब 7 अरब चाहिए उनको जून तक, यानी इतना आप हमें लिख के दें पैसे। अभी तक उनसे कोई मुआहदा नहीं हो रहा। यानी डॉलर महंगा हो गया नहीं, डॉलर तो इसलिए महंगा हो गया कि वो कह रहे हैं कि ये आपने अभी भी इसमें आप गड़बड़ कर रहे हैं। आज 8 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये आज हुआ है, दिन में 8 रुपये हो गया था, वापस 7। वो कह रहे हैं कि इसको अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं आप, अभी भी वो मुतमईन नहीं है किसी भी बात से। और वो ये कह रहे हैं कि आप इसके एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे करें, आप ये बताएं हमें कि ये टैक्सेस और कैसे लगेंगे, ये कैसे लगेगा वो। देखिए, ये बार बार IMF चाहे वो अहदाफ तब्दील कर रही है और आप हैरान होंगे कि उनकी जो एक सबसे अहम तरीन बात है, MEFP जो है उनकी जो है, उन्होंने 3-4 मुख्तलिफ किस्म के अहदाफ जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं। और वो अहदाफ मुझे लगता है कि बहुत, एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि 3.82 रुपये जो हैं ये उसके बिजली के वो टैरिफ जो है उसको बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि ये 4 महीने के लिए बढ़ाए जाएं, जबकि वो कहते ये हैं कि नहीं, इसको मुस्तकिल कर दिया जाए। अब ये उनका वैसे अजीब सी बात लगती है कि 3 महीने के बाद गवर्नमेंट बदल जाएगी, वो नहीं चाहे तो क्या होगा। तो एक एग्रीमेंट में फंसाना चाहते हैं ताकि इमरान खान की गवर्नमेंट भी आए तब भी वो हो जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उसमें इजाफा किया जाए और वो पक्के उसके अंदर है। अब इंटरेस्ट रेट पे हमारे लोग भी उसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि बैंक्स जो हैं उनके बड़े यार वाले लोग हैं। ये तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के मुताबिक इसको बढ़ाया जाए, ये उसको महंगाई के हिसाब से बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है ये बड़ा है, ये इसको कहते हैं अफगान बॉर्डर के साथ इसको रिलेट किया जाए। अच्छा, जिस पर हम शोर से ये आज तक ये समझ रहे हैं कि इसकी क्या रीज़न है कि MEFP ने जो इनको रखा है कि अफगान बॉर्डर के साथ। और उसके साथ साथ उनकी यह है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बारे में हमें तहरीरी लिख के दें कि कतर आपको लिख के दे कि हम इतने पैसे देंगे, सऊदी अरब लिख के दे इतने पैसे देंगे, UAE लिख के दे। अभी तक पाकिस्तान को 700 मिलियन जो आए हैं वो चाइना से आए हैं और 130 मिलियन चाइना ने कहा हम दे देंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन 700 मिलियन आए, 1 अरब भी नहीं हुआ। ठीक है। और सबसे अहम तरीन बात जो है वो कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, इसके बारे में सिंपल सी बात यह है कि ये आप जो है ये
इसके टारगेट्स जो हैं वो हम तय करेंगे। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं हम तय करेंगे। ये वो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है जिससे मुल्क चल रहा होता है। जाहिर बात है कभी कभी आप एक्सटेंसिव से आ जाते हैं और उसके साथ साथ आपकी आमदनी थोड़ी होती है, आप फिर लोगों को इस तरीके से अपनी उसको करेंसी को डिवैल्यू सा करके कुछ चलाते हैं। ये वो हैं जो कि उन्होंने पहले नहीं रखे थे। अब वो आप जाकर, और ये कभी नहीं होता कि आपकी मीटिंग हो जाए और आप उनको कह दें यहाँ अमल दरामद हो जाए फिर चले जाएं ये लोग। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात है, अब हमें शक आने लग गया है। शक क्या आ रहा है? ये 1998 पे लोग कहते थे कि हमारे साथ जब अमेरिकनों ने सैंक्शन लगाया था और पैसे इमदाद खत्म, वो उसलिए था कि हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। इस बात को कहते हैं उनको फिक्र है हमारे मिसाइल्स के ऊपर। अब इशू ये है कि इसमें आपके ज़खायर कितने रह गए मैं नहीं जानता। $2.6 बिलियन आपने अगले चंद दिनों में देने हैं वापस, यानी 2 बिलियन तो आपने जो फिर आपको गुजारिश करनी पड़ेगी किसी फ्रेंडली कंट्री से कि 2 बिलियन वापस ना लें, और $60 करोड़ आपने वापस करने हैं। इशू ये है कि उसके बाद कितने रह जाएंगे कितने नहीं रहेंगे। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये जो है, मुझे शक है इस बात का कि ये IMF से मुआहदा तोड़ेंगे और मुल्क एनार्की में जाएगा और ये उसके बाद असेंबलियां तोड़ देंगे साथ ही। डॉक्टर साहब ब्रेक से वापस आके ये वो इल्जाम है जो PDM वाले इन पे लगाते हैं कि जी इन्होंने जब असेंबलियों से जाना था तो, लेकिन इस वक्त इतने बुरे हालात हैं। देखें उनको पता है वाकई हुकूमत को कि इलेक्शन कैंपेन नहीं चली, और वो अगर इलेक्शन होता है तो उस सूरत में इमरान खान स्वीप कर जाएंगे, मतलब टोटल स्वीप होगा, मतलब वन साइडेड इलेक्शन हो जाए। अब ये आगे सूरत हाल कैसे चलती है, क्या तलखी खत्म हो गई, क्या बहरान खत्म हो गए, नहीं, क्या तलखी खत्म हो गई, नहीं, इसके बाद की सूरत हाल और मसाइल का हल क्या है? डॉक्टर साहब वापस आके आपसे मजीद जानेंगे। मसाइल का हल मेरे पास होता तो मैं यहाँ बैठा होता था, मैं वो सामने वाले वहाँ से शहबाज साहब को पॉसिबिलिटीज क्या है? क्योंकि समझते थे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना है, और आप हैरान होंगे पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तान का एक शोरा हुआ था। और हम सर्वाइव कर गए क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की, बहुत सारे लोग। और 1998 की सूरत आप खुद कैसी थी कि आप खुद सोचें कि मुल्ला अमर की गवर्नमेंट थी, और मुल्ला अमर की गवर्नमेंट अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे, उसके बावजूद भी हमें इजाज़त थी, हमने उसको तस्लीम किया हुआ था, सऊदी अरब ने तस्लीम किया था, UAE ने तस्लीम किया था, हमारी एक हैसियत थी। और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैलेंस क्रिएट हुआ था पहली दफ़ा पूरे रीजन के अंदर इंडिया के मुकाबले पर हमारा, तो वो बिल्कुल सूरत हाल और थी। आज तो उनको पता है कि हम इनको कैसे स्क्वीज कर सकते हैं। सर जिनको 4 बार 5 बार आपने आजमा लिया, 3 दफा वजारत उस्मा, उनसे जान छुड़ाओ, अगर नहीं छुड़ानी भुगतो। कि इमरान अगर तो फ्लॉप हो जाता है इनको फिर आपकी लॉटरी निकल आएगी, एंड इफ ही सक्सीड्स, जो किसी मौजे से कम है, मौजे से कम नहीं है, सही, तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क का मुकद्दर संवर गया। लेकिन नहीं, फाउल पे फाउल खेल रहे हैं, झूठ पे झूठ, पेटी से पेटी बंदा। अच्छा, अब इशू ये सारा कि इन सारे इवेंट्स के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ रही। माशी इस्तेकाम आपका बरह रास्त सियासी इस्तेकाम से अब आप देखिए ना, सारा दिन सुप्रीम कोर्ट डिस्कस होती रही है, फाइनेंस डिस्कस ही नहीं हो रहा। जो सबसे बड़ा इशू है कि IMF के साथ मुआहदा नहीं हो रहा, कहीं आप डिफॉल्ट की तरफ ना चले जाएं, जिसके बारे में वजीर दिफा कह चुके हैं कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी बड़े अजीबोगरीब हैं, और मुझे तो सही बात है अब ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि PDM की गवर्नमेंट, जिसको अब दिख रही है कि इलेक्शन में तो वो इमरान खान को हरा नहीं सकता अगर पाक फौज ने बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया तो। लेकिन ऐसे में क्या देखना मज़ेदार ये होगा कि क्या IMF के साथ जो बातचीत चल रहा है, और अगर 3 महीने के बाद इलेक्शन होता है तो क्या PDM उस बातचीत को बीच में छोड़कर भाग जाएगी और पाकिस्तान के फ्यूचर पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाकर चली जाएगी। वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद।